मारंग बलोच साहबा की दोगली पॉलिसी इससे अश्कारा होती है कि एक जानिब वो एक इंतशार की सियासत यहाँ पर कर रही है तो दूसरी जानिब वो हमदर्दी हासिल करने के लिए बैरून मुल्क के दौरे भी करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमशेद खान। आज एक अफसोसनाक वाक़ये के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मुझे असल में इसके रिएक्शन के हवाले से गुज़िश्ता 2 दिन से यानी कि 48 आवर से इंतज़ार था कि कोई देसी लिबरल जो है इसकी मज़म्मत करेगा, या कोई कौम परस्त बलूचिस्तान की इसकी मज़म्मत करेगा, या डॉक्टर मारंग बलूच जो है अपने जो सरज़मीन है, जिसको अपनी सरज़मीन वो कहती है, वो कहलवाती है, उस पर होने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये की मज़म्मत करेगी। लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अफसोसनाक वाक़या ये था कि मजदूरी करने वाले 20 मजदूरों को जो है वो हलाक किया गया। इससे कबल भी जो है मुख्तलिफ तुरबत में खुशदार में ये वाक़यात पेश आते रहे कि मजदूरी के लिए जाने वाले मजदूरों को कत्ल किया गया, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए कि किस सूबे से उनका ताल्लुक है, और उसके बाद उनका जो है एक जो अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से जो है उनको कत्ले आम किया गया, लेकिन इस पर वो खामोश रहे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ जो है वो मजम्मत करेंगे उन लापता अफराद की जो रियासत के मुखालिफ थे और पहाड़ों पे चले गए। डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट किया गया था कि किस तरीके से कराची एयरपोर्ट पर उनको रोका गया और उनको वापस किया गया जबकि वो अमेरिका जा रही थी। मारंग बलोच साहबा की दोगली पॉलिसी इससे अश्कारा होती है कि एक जानिब वो एक इंतशार की सियासत यहाँ पर कर रही है तो दूसरी जानिब वो हमदर्दी हासिल करने के लिए बैरून मुल्क के दौरे भी करती है। मारंग बलोच की बात की जाए तो उनके वालिद भी वापडा के मुलाजिम थे और BLA के एक सरगर्म कारकुन थे जो एक वाक़ये में मारे गए थे। उसके बाद उनके भाई भी इसी तरह BLA के कारकुन थे, लापता हुए, फिर वापस आए, और साथ में मारंग बलोच बहुत रोना धोना करती है, बहुत ज्यादा रोना पिटना करती है। लेकिन ये वो मारंग बलोच है कि जिसको स्कॉलरशिप मिली तो बोलान मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप पे इसने MBBS किया। अब ये भी बड़ी अजीब हैरान कुन बात है कि एक तो आपने किसी का हक मारा, आपने जब डॉक्टरी नहीं करनी थी, लोगों की खिदमत नहीं करनी थी, सिर्फ एक टाइटल के लिए आपने MBBS की सीट ऑक्युपाई की, उसके बाद आपने खुल्लम खुल्ला जो है ये कहना शुरू कर दिया कि मैं सियासत में आऊंगी और सियासत करूंगी। तो आपका मोटो जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि आपके इरादे क्या हैं, आप कि अपने घर के हालात क्या थे जब आप कराची चली गई थी, वापस क्वेटा आपकी फैमिली आई, उस वक्त आप लोग क्या थे, फाइनेंशियली सपोर्ट क्या थी, इसके बारे में बहुत से सवालात हैं। लेकिन जब हम पूछेंगे तो आपको लगेगा कि हम आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आपके साथ जुल्म हो रहा है। आपको ये जवाब नहीं देना चाहे, आपके जो चाहने वाले हैं वो हाइपर हो जाते हैं, लेकिन सवालात तो करने पड़ेंगे। आप भी सवालात उठाती हैं तो लोगों को भी करने पड़ेंगे कि क्या बलूचिस्तान सिर्फ बलूचियों का है या इसमें आबाद दीगर जो अक़वाम है उनका भी उसी तरह हक है? क्या बलूचिस्तान से बाहर जो दीगर सूबों के अफराद है, क्या उनका हक नहीं है कि वो बलूचिस्तान में अपनी मुलाजमतें करें, अपने कारोबार करें, अपनी मजदूरी करें? अगर ये बात है तो आप देख सकते कि पूरे मुल्क में इस वक्त क्वेटा कैफे के नाम से जगह जगह कैफेटेरिया खुले हुए हैं। किसी ने आज तक नहीं कहा, किसी ने सुबाई तासब का मुजाहरा नहीं किया, किसी ने यह नहीं कहा कि आपके बलूचिस्तान से हमारी लाशें आती हैं, हम आपसे यहाँ पे चाय पीने के लिए नहीं आएंगे। तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन आपका चूंकि इंतशार का फार्मूला है, चाहे मंजूर पश्तीन हो चाहे आप हो, दोनों की एक ही फिलॉसफी है कि यूथ को खराब करना, नौजवानों को खराब करना। अगर ये रियासत इतनी ही बुरी थी तो आपने इसी रियासत के पैसों पर बोलान मेडिकल कॉलेज में MBBS किया है। और आपकी जो है जिन दिनों में कोरोना था उन दिनों में आप इस तरह मशहूर हुई कि जनाब साहबा ने एक कैंपेन चलाई कि ऑनलाइन क्लासेस जो है नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद आप शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई, और उसके बाद MBBS मुकम्मल करने के बाद आपने वो एक इंतशारी रास्ता इख्तियार किया कि जिसका जो एख्तिताम है वो बनगली है। आप बनगली में पहुंच चुकी हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। सिर्फ आप बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रही, और भी लोग हैं, उनका भी हक है। लेकिन मुझे इन देसी लिबरल्स पे हैरानगी होती है कि जब भी कोई वाकया पेश आता है, जब भी किसी का कत्ले आम होता है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, चाहे आम मजदूर लोग हों, उन पे खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, मुंह फेर लिए जाते हैं,
शर्मिंदगी की वजह से आंखें नीचे हो जाती हैं, जवाब इनके पास नहीं होते। अब 48 घंटे गुजर गए इस वाक़ई को कि 20 मजदूरों को हलाक किया गया, आप कहां पे हैं? कम से कम मुजम्मत तो कर सकते थे, अपने लोगों को बता सकते थे कि इनका क्या कसूर थे। ये भी किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी के कफील थे खानदान के, लेकिन नहीं, आपको अपनी सियासत लाशों पे चमकानी है। मंजूर पश्तीन भी लाशों की सियासत करना चाहता है, आप भी लाशों की सियासत करना चाहती है। आपकी हमदर्दियां भी इसी तरह जो है वो ली जाती हैं कि यहां पर खून बहाया जाए। कभी आपने सोचा कि आपने एमबीबीएस करके भी अपनी कौम की खिदमत कर सकती थी? आप एमबीबीएस करके अपने जो यहाँ पर सहूलियात से महरूम लोग हैं उनकी खिदमत कर सकती थी, लेकिन ना सिर्फ आपने एमबीबीएस की सीट खराब की, रियासत का पैसा जाया किया, बल्कि उनकी नाशुक्री करते हुए आपने वो रास्ता इख्तियार किया कि जिसका अंजाम बहुत भयानक है। आज तक इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।